हेलो 10th क्लास स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो मैं आपका रविकांत सर और मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर को करते हैं शुरू। तो जैसे कि चैप्टर का मीनिंग ही समझना होता है, तो चैप्टर का पहला नाम क्या कहता है कि चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने डेली लाइफ में डेली यूज करते हैं, ठीक है ना, मतलब जिससे कोई भी चीज को एनर्जी मिल रही है और उस एनर्जी का यूज करके हम किसी भी चीज के अंदर मूवमेंट ला रहे हैं। जैसे फैन को इलेक्ट्रिसिटी मिली तो फैन रन करने लग गया। बल्ब को क्या मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली, मतलब एनर्जी मिला और एनर्जी मिलकर क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, जिससे मुझे आप लोग देख भी पा रहे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम प्रॉपरली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो अगर मैं नॉर्मली बताऊं इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का फ्लो ऑफ चार्जेस है। क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब कोई चार्ज है जो फ्लो कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो फ्लो ऑफ चार्जेस ही हमने यहां पर नाम दे दिया है इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में आया क्या? देखो लिखा भी हुआ है डेफिनेशन में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या बोल रहा है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्लो। किसी का फ्लो है, किसी के फ्लो है, किसी के फ्लो का प्रेजेंस है, और किसका फ्लो का भी है, चार्ज। और हमें पता है चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो वो नेगेटिव हो सकते हैं। चार्जेस दो टाइप्स के होते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। समझ में आया? ध्यान रखना। तो मतलब चार्जेस का फ्लो है। अब कैसे चार्जेस का, अगर मैं नॉर्मल कहूं तो माइनस का। इलेक्ट्रॉन्स हम 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं, चैप्टर 3 चैप्टर 4 में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना, एक से दूसरी जगह पर। तो लिखा भी है इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, जस्ट चार्जेस का फ्लो है। और वो कौन से चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। समझ में आया? तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रेजेंस है, किसका प्रेजेंस भैया, फ्लो ऑफ चार्जेस का। या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। मान लो, समझाने बता रहा हूं, मान लो कि कोई भी एक वायर है, कोई भी वायर, यहां पर स्विच था, क्या था, यहां पर कोई स्विच था, और यहां पर मान लो कि इसमें कोई बल्ब लगा हुआ है। तो क्या हुआ, मैंने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके जाएंगे और इस बल्ब को ग्लो कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। भाई चार्ज मतलब क्या है ना, पढ़ लिया हमने, चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, कि हर एक मैटर हम 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं। तो मैटर की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखना। क्या करने का भैया, टू अट्रैक्ट और रेपेल। अट्रैक्ट मतलब क्या आता है, अपनी ओर खींचेगी, और रेपेल मतलब क्या है, अपने से दूर भेजेगी। किसकी, है ना, वो डिपेंड करती है अदर्स मटेरियल्स पर, अलग अलग मटेरियल पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। ठीक है ना, ध्यान रखना। मतलब मटेरियल डिसाइड करेगा कि कोई चीज अट्रैक्ट होगी या रेपेल होगी, है ना, उसके अंदर चार्जेस डिसाइड करेंगे। तो देखो, तो चार्जेस अब कब रेपेल होगा और कब अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट कब होगा और रेपेल कब होगा, दूर कब भागेगी। अगर देखो नॉर्मल कहूं तो जब कभी भी क्या होंगे, सेम चार्जेस होंगे। क्या होंगे, सेम चार्जेस। तो वो हमेशा क्या करेंगे, रेपेल ही करेंगे। क्या करेंगे, वो हमेशा रेपेल ही करेंगे। रेपेल मतलब दूर भागेंगे। मतलब देख रहे हो, प्लस है, देखो क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ये भी दूर जा रहा है। माइनस देखो दूर जा रहे हैं, एरो पर ध्यान देना, दूर जा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, अपोजिट चार्जेस है। क्या है ये, अपोजिट चार्जेस है। तो अपोजिट चार्जेस क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या हो रही है, एरो देखो, ये दोनों एक तरफ आ रही हैं। समझ में आया ना? आप लोग मैग्नेट का बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो। तो मैग्नेट का एक पॉजिटिव और नेगेटिव लोगे तो आपस में एक तरफ आएंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लोगे तो दूर भागेंगे। आगे चलते हैं। अगला आता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक चार्जेस को। अब इसकी ऐसा यूनिट भी होती है, लिखा है यूनिट यूज टू मेजर। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक, मान लो कोई भी मैटर है, उस मैटर में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, कैसे मेजर करेंगे।
तो मेजर करते हैं कुलाम्ब से, ठीक है ना, और शॉर्ट फॉर्म में से सी लेते हैं, क्या बोले, कुलाम्ब, कुलाम्ब कहते हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस दे आर थ्री टाइप्स। मतलब कि डिपेंड करता है किसी भी मैटर की कि उसके अंदर कंडक्टिविटी है या नहीं। और किसकी कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे आसपास, मेरे आसपास सारे बहुत सारी चीजें हैं, प्लास्टिक भी है, कपड़े भी हैं, मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है। तो कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, है ना, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला आता है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो कंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। मतलब कंडक्टर वो हुए जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल है वायर। वायर के अंदर क्या है, बहुत सारे मेटल्स है, कॉपर होगा, एल्यूमिनियम होगा या फिर आयरन होगा, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक जगह पे स्विच ला रहे हैं, मान लो स्विच यहां था, तो यहां से करंट यहां तक कैसे पहुंचा, तो इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर कोई ऐसी चीज थी जो मेटल की बनी हुई थी, जो क्या करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह पहुंचाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, है ना, जैसे लिखा ना, बिकॉज क्यों हो रहा है, तो मेन कारण इसके लिए बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब उनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हेल्प कर रहा है उनको क्या करने में, करंट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने में। समझ में आया ना। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, है ना, कॉपर सबसे बेस्ट होता है, कॉपर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है अभी तक का। फिर दूसरे पे आता है एल्यूमिनियम और फिर हमारा Fe मतलब आयरन। आगे देखो, फिर आता है कंडक्टर के बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, फॉर एग्जांपल मेरे कपड़े, है ना, तो मेरे कपड़े के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, प्लास्टिक के अंदर से बीच में प्लास्टिक के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाएगी, तो ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं। लिखा ना, इंसुलेटर्स आर दोज डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। आगे ना भाई, अलाउ ही नहीं कर रहे कि उनके अंदर से पास हो सके, बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई कोई फ्री नहीं है, ऐसे याद रखो कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, और फ्री नहीं है तो कोई ले जाने वाला नहीं है। लेकिन कंडक्टर में कुछ था, एक इलेक्ट्रॉन था जो फ्री था, जो क्या कर रहा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी को ले रहा था और आगे पहुंचा रहा था। लेकिन इसमें नहीं है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, प्लास्टिक, ग्लास और कपड़े हमारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर। तो देखो यहां इसका वर्ड भी आ गया, कंडक्टर भी और सेमी। सेमी मतलब क्या, आधा, मतलब कुछ कंडक्ट, थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं, पूरा अच्छा नहीं, थोड़े कंडक्ट भी करते हैं, थोड़े नहीं भी करते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं जो कुछ अमाउंट मतलब सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, जैसे कि इंसुलेटर था, थोड़ा बहुत ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचा सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स आर दोस which allow small amount of current to pass through them। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ करंट है जो ये क्या करते हैं, अपने से होकर गुजरने देते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो, इसमें सिलिकॉन और हमारा टीन इसका एग्जांपल है। तो हमने पढ़ लिया किसके हिसाब से, तो हमने पढ़ा डिपेंडिंग अपॉन द कंडक्टिविटी के हिसाब से। है ना, हमारे जो सब्सटेंस होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दूसरा हमारे इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और सेमीकंडक्टर जो कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ा भैया चार्जेस पढ़ लिया, तो चार्जेस ही क्या है ना, उसी को इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया गया है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, बोलते ना इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट ऑफ टाइम में या पर सेकंड में, मैं बोल रहा हूं पर सेकंड, तो पर सेकंड में कितना चार्जेस फ्लो हो पा रहा है किसी भी वायर से। बोल रहा हूं ये वायर है ना, तो यहां से ए से बी तक मान लो कि 1 सेकंड लगा, और 1 सेकंड में मान लो कितना करंट फरा, मान लेता हूं कि 10 एम्पियर, है ना। यहां से ए से बी तक जो करंट फ्लो हुआ उसको 1 सेकंड लगा, और 1 सेकंड में कितना 10 एम्पियर करंट फ्लो कर पाया।
तो क्या बोलूंगा, तो बोलूंगा इसकी 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है ए से बी तक। तो लिखा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम थ्रूआउट अ कंडक्टर। और ये भाई फ्लो कर पाया, भाई करंट यहां से करंट यहां आ पाया, मतलब क्या हुआ कि ये अच्छा कंडक्टर रहा होगा जिसने करंट को पास किया, मतलब कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। समझ में आया? आगे देखो, अब ऐसा यूनिट क्या होती है भैया, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। मतलब मैं जब भी लिखूंगा तो मान लो मैं बोल रहा हूं 100 इलेक्ट्रिक करंट था तो उसके साथ ए लगाऊंगा, ए इसका एम्पियर है, एम्पियर इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। अब कैसे मेजर करें, तो मेजर करने के लिए मैंने बताया 100 बताया, तो 100 कौन मेजर कर रहा है, 200 कौन मेजर कर रहा है, कोई तो होगा मेजर करने वाला। तो एक डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं मेजर करने के लिए, क्या, इलेक्ट्रिक करंट को, जिसको बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, और एमीटर जो होगा, मतलब जो क्या कर रहा है, जो एमीटर जो मेजर कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, किसी भी एक सर्किट में। ये एक सर्किट है, अब मैं बोल रहा हूं कि इस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मेजर करना है, तो मैंने क्या लगा दिया, एमीटर लगाया है। तो एमीटर क्या कर रहा है, मेजर करते हो, नंबर लिखा ना 1 2 3 4 मैंने नंबर लिखा है, तो क्या कर रहा है, ये एमीटर मेजर कर रहा है, किसको मेजर कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को। किसमें? इस पूरे सर्किट में, इस पूरे सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ये मेजर करेगा एमीटर। और एमीटर हमेशा सीरीज में होगा, लिखा है ना, एमीटर इज ऑलवेज इन सीरीज, ठीक है ना, ऑलवेज इन सीरीज, हमेशा सीरीज में रहेगा। अब आगे पढ़ेंगे सीरीज क्या होता है, इतना समझो। सीरीज मतलब क्या, मेन वायर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है ना, मेन वायर से। देखो मेन वायर यही है और इसी के साथ क्या है हमारा, कनेक्ट है, कौन, हमारा एमीटर, ठीक है। अब एमीटर क्यों, अब भाई फिर बात आती है कि एमीटर जो होता है उसका लो रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है भी पढ़ेंगे आगे, वैसे फिर भी बता देता हूं। रेसिस्टेंस वो जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। लेकिन जो ये एमीटर है इसका रेसिस्टेंस क्या है, बहुत ही लो होता है। रेसिस्टेंस लो होने की वजह से ये करंट को फ्लो में कोई रुकावट नहीं ला रहा है, ठीक है ना, करंट इजिली फ्लो कर पाता है, ठीक है। क्लियर हुआ? बाकी साथ साथ नोट्स बनाते रहो, बाकी आगे चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसका दूसरा नाम वोल्टेज भी होता है। तो हम सुनते हैं डेली, इसका वोल्टेज ज्यादा है, इसका वोल्टेज कम है, उसी को साइंटिफिक नेम में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो बोला गया वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस, है ना, वन पॉइंट टू अनदर। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, और हम पढ़ करके आए 9th क्लास में वर्क डन के बारे में। मतलब किसी भी चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर जा रहे हैं तो डिस्प्लेस हुआ, वो क्या चीज लेकर जा रहे हैं, क्या चीज, तो चार्ज। तो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करने के लिए, चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी बना, वर्क डन अपॉन में चार्ज, कि कितना वर्क डन हुआ, है ना, कितना वर्क डन सॉरी करना पड़ा कितने चार्ज को ले जाने में। तो इसका फॉर्मूला बन गया V = W अपॉन Q। Q क्या है, Q हमारा चार्ज है और W क्या है, वर्क डन है। इसी देखो अब इसका ऐसा यूनिट की बात आती है क्या, कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जिसको हम लोग वोल्टेज भी कह रहे हैं, तो उसका जो ऐसा यूनिट क्या है, तो उसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। तो यहीं से याद कर सकते हो, वोल्टेज का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। क्लियर है? आगे अब सेल और बैटरी, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए किसी भी एक सर्किट में, किसी भी एक सर्किट, जैसे ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, अब इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहे, मतलब कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो फ्लो में रहे, उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, तो हमने बैटरी या सेल लगाया। भाई सेल या बैटरी से ही तो कोई चार्ज आ रही है ना, जिससे क्या हो रहा है, किसी भी एक डिवाइस में क्या है, मेंटेन हो रहा है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो लिखा ना, सेल एंड बैटरी आर डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? आगे अब
पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर किस में किया जाता है, तो वो मेजर किया जाता है वोल्ट। वोल्ट से याद रखना, वोल्ट मीटर, ठीक है ना, किससे, वोल्ट से याद रख सकते हो, वोल्ट मीटर। समझ में आया? आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा है ना, ओम्स का लॉ। ध्यान रखना, लिख लो कहीं पर भी आप लोग, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसका? ओम्स का लॉ। क्या कहता है ओम्स का लॉ? कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस है ना अक्रॉस 2 पॉइंट्स, मान लो 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब इन पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के, है ना, पासिंग थ्रू द सर्किट, है ना। मैं इसलिए देखो यहां पे लिखा है ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा V, वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे करंट के, मतलब कि I के। किसके? I के, ठीक है ना, लिखा भी यहां पर। बस एक चीज क्या होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर जो रहना चाहिए वो कांस्टेंट। ये ना हो कि हमें जो ये मेटेलिक जो वायर है, कंडक्टर जो है, उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करूंगा मैं, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहने दूंगा, ठीक है ना। समझ में आया? तो मतलब हो गया V जो है ना, वो क्या प्रोपोर्शनल है I की, तो वहीं से फॉर्मूला बनकर आता है V=IR। ये हमारे ओम्स का लॉ का रूल है ना, क्या है, फॉर्मूला है। आप लोग ध्यान रखना, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये फॉर्मूला। अब मतलब ये हुआ कि जब V बढ़ेगा तब I भी बढ़ेगा, है ना, जब V घटेगा तो I भी घटेगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है कैसा बनता है, बिल्कुल देख रहे हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म बन रहा है। यूनिफॉर्म पढ़ा है ना हमने 9th क्लास में, मतलब कि ये जितना बढ़ रहा है उतना ही हमारा करंट भी बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। क्लियर हुआ ओम्स का लॉ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा टॉपिक जिसका नाम है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब जो रेसिस्ट करता है। रेसिस्टेंस को ऐसे याद कर सकते हो क्या, जो रेसिस्ट करता है। किसको रेसिस्ट करता है? फ्लो ऑफ करंट को। किसको? फ्लो ऑफ करंट। मतलब कि हमारे वायर्स जो कंडक्टर हैं उनके अंदर कोई चीज है जो करंट के फ्लो को रोकता है या बाधा पहुंचाता है, जिसको हम रेसिस्ट बोल रहे हैं, उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसको कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। देखो लिखा है ना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैंने फ्लो ऑफ करंट बोला, करंट क्या है? चार्जेस तो है। तो क्या कर रहा है, किसी भी, मान लो ये एक वायर है, बात समझना, ये एक वायर है, ये एक वायर है। अब इस वायर में बहुत सारे ऐसे रेसिस्टेंस है, क्या है? बहुत सारे ऐसे रेसिस्टेंस है जो करंट को फ्लो होने से रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। उसी को हम लोग रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम, है ना। हमारे जो ओम्स लॉ था उन्हीं से याद रख सकते हो, ओम होता है। इसका सिंबल देखो ऐसा है, ये इसका सिंबल है ऐसा, ओम, ठीक है ना। क्या ऐसा क्या होता है हमारे रेसिस्टेंस का? वो ओम होता है। ये इसका सिंबल है, किसका? ऐसा यूनिट का सिंबल है। लेकिन रेसिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है? ये ऐसा होता है, दिख रहा है ना आपको, झिकझैक जैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन बनाना, झिकझैक बनाना और फिर ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारे रेसिस्टेंस का सिंबल है और ये हमारे रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट का सिंबल है, ओम। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आता है रेसिस्टेंस इन सीरीज। अब देखो जो रेसिस्टेंस है ना, वो दो तरीके से अटैच्ड होता है, एक पैरेलल में और एक सीरीज में। पीछे मैंने सीरीज के बारे में बताया था। सीरीज मतलब क्या? कि जो एक ही वायर से कनेक्टेड हो, एक ही वायर में, ठीक है। देखो लिखा है, व्हेन 2 और मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। मतलब क्या है भाई? मान लो कोई, जैसे एग्जांपल देखो, ये कोई वायर है ना, ये कोई एक वायर है, ये एक वायर हमारी, तो इसी वायर में जो 1 2 3 मतलब R1 R2 और R3, मतलब 3 रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं और एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। एक ही वायर जुड़ी है, हमारे पास एक ही वायर होगी, किसमें? सीरीज में। तो इसलिए बोल रहा है एंड टू एंड। देखो ये यहां खत्म हुआ, यहां शुरू हुआ है, खत्म, फिर अगला वहीं से जुड़ गया, फिर ये खत्म हुआ, दूसरा वहीं से जुड़ गया, मतलब सारे एक साथ जुड़े हुए। लिखा ना, एंड टू एंड एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब अगर मैं नीचे एक और बना दे रहा हूं आप लोगों के लिए, मान लो कि एक क्या था, ये कोई सर्किट था, है ना, ये कोई सर्किट था
अब इस सर्किट में क्या हो रखा है भैया, मान लो रेसिस्टेंस यहां जुड़ा हुआ है, मान चलो यहां पर कोई एक रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है, एक यहां जुड़ा हुआ है, यहां भी जोड़ लो, जोड़ना है तो ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस क्या हो रखे हैं, जुड़े हुए, क्योंकि हमारे पास एक ही वायर है ना भैया, एक ही वायर जुड़े हुए। क्लियर हुआ? आगे अब हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है क्या, कि जो करंट रहेगा, करंट मतलब क्या, आई, वो क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा, लिखा ना सेम है ना, इन ईच रेसिस्टेंस। मतलब मान लो यहां से अगर 5 एम्पियर का करंट जा रहा था R1 में, तो 5 एम्पियर करंट R2 में भी जाएगा और 5 एम्पियर करंट R3 में जाएगा, क्योंकि वायर तो सेम है और एक ही वायर है, जितना यहां से जाएगा उतना यहां से जाएगा, उतना ही यहां से जाएगा। करंट बदल थोड़ी सकता है, नहीं बदल सकता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। लिखा ना, पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू ईच रेसिस्टर इज चेंज, चेंज भी बोल सकते हो या फिर डिफरेंट, है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस इन सीरीज में करंट जो है, लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, क्या आई जो रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम लोग वी भी कह रहे हैं, वोल्टेज, वो क्या है, वो हमारा डिफरेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, मतलब वैरी करेगा, चेंज हो सकता है। आगे देखो, बाकी ये डायग्राम ध्यान रखना। आगे चलें, नेक्स्ट आता है रेसिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल लाइन कैसी होती है, अगर नॉर्मल बताऊं तो पैरेलल होती है ना, ऐसी एक के ऊपर एक पैरेलल लाइन, वैसे ये भी अटैच्ड होंगे। लिखा ना, रेसिस्टर आर इन पैरेलल व्हेन देयर टू टर्मिनल्स कनेक्टेड टू सेम नोड्स, है ना। देखो कनेक्टेड तो सेम ही है, और देखना ये एक वायर आया यहां से कनेक्ट है, लेकिन यहां से नीचे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है और एक तो सीधा जा ही रहा है। तो देखो ये कैसी लाइन बना रही है, एक सीधी लाइन और एक सीधी लाइन, और अगर मैं देखूं तो ये भी सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है। तो क्या हो गया, ये तीनों कैसे बना रही है, एक पैरेलल लाइंस बना रही हैं। तो जब रेसिस्टेंस ऐसे जुड़ा हो, एक के ऊपर एक जुड़ा हो, तो दैट इज कॉल्ड पैरेलल, है ना, रेसिस्टेंस इज पैरेलल कहेंगे। आगे लिखा ना, अब इनका उल्टा कर देना, यहां पर आई सेम था लेकिन यहां पर आई डिफरेंट हुआ। क्यों? क्योंकि भैया जिसमें रेसिस्टेंस क्या था, रेसिस्टेंस क्या था, जो रेसिस्ट करता है, रोकता है करंट के फ्लो को। तो भैया अगर R1 में रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां पे करंट कम जा पाएगा, है ना। यहां पर रेसिस्टेंस ज्यादा कम होगा तो यहां से करंट ज्यादा जाएगा, इसीलिए लिखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, है ना, वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, गलत लिख दिया मैंने, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, हाँ सही तो है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है क्योंकि यहां पर डिफरेंट था, लेकिन यहां पर जो करंट है वो क्या होगा, चेंज, चेंज मतलब अलग अलग होता जाएगा। समझ में आया ना, क्लियर हुआ। और बाकी फॉर्मूला ध्यान रखना दोनों का, ये फॉर्मूला है इसका, है ना, R1 R2 R3। मतलब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि इनमें कितना रेसिस्टेंस है, तो तीनों को जोड़ दूंगा, ठीक है ना। और इसमें अपॉन में आएगा, पैरेलल में तो ऐसे रहेगा ना, पैरेलल में तो अपॉन में रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर द न्यूमेरिकल्स। आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, पता है ना, तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पर। तो हमारे कुछ फॉर्मूलेस रह गए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बोल सकते हो फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करने वाले हैं फॉर द न्यूमेरिकल्स। जिसमें पहला हमारा आता है, पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, कि इलेक्ट्रिक पावर या फिर जिसको हम एनर्जी का नाम दे रहे हैं वो आखिर है क्या। तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब क्या, कि किसी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस ने या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस रन कर रहा है तो वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी पावर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ पंखा है, तो ये पंखा जो है 1 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहा है, ये इसकी क्या है, ये इसकी पावर है, ठीक है। देखो लिखा है ना, इलेक्ट्रिक पावर, है ना, कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कि कोई भी इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कि कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस जो है वो पर यूनिट ऑफ टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। देखा ना, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इसके 3 फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला, पावर इक्वल टू वी अपॉन में वी इंटू में आई, पावर इक्वल टू में आई स्क्वायर इंटू में आर, ठीक है। और फिर आता है पावर इक्वल टू में वी का स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला ध्यान रखना,
इससे आप लोग क्या कर सकते हो, इन तीनों फॉर्मूला का यूज करके आप लोग न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो इजीली। आगे चलते हैं, फिर आता है फॉर्मूला फॉर एनर्जी। अब एनर्जी का देखो कुछ नहीं है, पावर को ही एनर्जी भी कहते हैं, तो सब कुछ सेम होगा, बस क्या है जहां पर पीपी है वहां पे आप लोग एनर्जी लगा देना, तो पावर से ही एनर्जी का फॉर्मूला भी बनेगा, तो सेम होना चाहिए हमारा। बस एनर्जी क्या है कि कितने टाइम में यूज होगा, इसलिए हमारा टी लग जाएगा, बस सब में टी जुड़ जाएगा बस, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जो है वो कितने टाइम में यूज हुई है, इसलिए हमारा टी यहाँ पर लगने वाला है। ये 3 फॉर्मूले इसके भी ध्यान रखना, अगर ये याद होगा तो आपको ये याद इजिली हो जाएगा। अब आता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में। तो कमर्शियल यूनिट क्या है भैया, तो हमारा जूल होता है। कमर्शियल मतलब क्या, जो कि ट्रेड करने के लिए होता है। अब मेरे घर में मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, बल्ब रन करने के लिए, फैन रन करने के लिए, एसी के लिए, गीजर के लिए, तो जो एनर्जी यूज कर रहा हूँ तो उसके बदले कुछ पैसे भी तो पे कर रहा हूँ ना, तो वो क्या है, कमर्शियल, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी का, उस एनर्जी का कमर्शियल यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या होता है, जूल होता है। फिर आता है प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। हीट क्या होता है भाई, हम सुनते ना, कैलोरीज में मेजर करते हैं। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखो हम बोलते हैं ना कि भाई मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करी है, तो वो क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी, हीट की, ठीक है ना। लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, तो बोलते ना किलोवाट। आप लोग अपने घर के है ना मीटर में देखोगे, तो घर के मीटर में आप लोग देखोगे वहां पर लिखा हुआ होगा kWh, मतलब किलोवाट हावर्स में होता है, किलोवाट हावर्स में होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पूरा डन हुआ, ठीक है। उम्मीद करता आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जिस पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, जिसमें सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बच्चों।